हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो हमारे पास समीकरण युग्म का जो हल है वह ज्ञात करना किसके द्वारा, जो हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया है उसके जो गुणांक है a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके अनुपातों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि जो ये समीकरण युग्म दे रखी हैं इनका हल किस तरह का होगा, कैसा हल होगा और उनका ग्राफीय रूप कैसा होगा। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। तो हम बता रहे थे हमारे पास जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है वह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा जो समीकरण है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सभी से क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और जहाँ पे a1, a2, b1, b2 शून्येतर संख्याएं यानी कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करना है, हमें पता लगाना है कि किस तरह की है, इनका हल है भी या नहीं है, कैसा हल होगा इनका, यानी कि इनका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, उनका हल कैसा होगा और इनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। और वह कैसे पता लगाएंगे हम, इनके अनुपातों की तुलना करके, अनुपात किनके, गुणांकों के a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के हम अनुपात ज्ञात करेंगे और उसकी तुलना करके हम पता लगाएंगे कि इनका हल कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ समीकरण युग्म लिए हैं, पहला समीकरण है, दूसरा है और ये तीसरा है। तीन समीकरण युग्म लिए हैं, तीनों में हम ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। यहाँ पे देखिए a1 इस पहले समीकरण में x का गुणांक है जो कि यहाँ पे 1 है, b1 -2 है, c1 है ही नहीं यानी कि 0 है। ठीक है, इस समीकरण में a2 3 है, 3 है और जो b2 है वो 4 है और c2 है वो -20 है। तो यहाँ पे मान निकालेंगे हम a1 बटे a2 1 बटे 3 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जो b1 बटे b2 है इसका मान कितना आएगा, -2 बटे 4, -2 बटे 4। और इसी तरह से हम c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 0 बटे -20 यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2 इनकी तुलना करते हैं तो ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं आए हैं। हमारे पास a1 बटे a2 आया 1 बटे 3 और b1 बटे b2 आया है 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2। 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों की तुलना में हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो a1 बटे a2 है वह बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और अगर हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आए यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, तो हम कहेंगे कि जो इनका हल है वो क्या होगा, उनका ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफीय हल क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ग्राफ में दोनों रेखाएं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका जो हल होता है, बीजगणितीय हल निरूपण है, वह किस प्रकार का होगा, एक ही होगा, केवल एक ही हल होगा और उसको हम कहते हैं अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा समीकरण लेते हैं उसमें देखिए, उसमें तुलना करेंगे। इसमें तो हमारे पास आया पहले समीकरण में कि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 की। दूसरे समीकरण में देखिए a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -9। ठीक है, इसी तरह से a2 का 4 है, b2 का 6 और c2 का कितना है, -18 है। तो यहाँ पे a1 बटे a2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बटे 4 और जो कि क्या होता है 1 बटे 2 के बराबर होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 के बराबर आता है। इसी तरह से b1 बटे b2 का मान ज्ञात करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 3 बटे 6। 3 बटे 6 का मतलब भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1 बटे 2 ही है। इसी तरह से हम c1 बटे c2 का मान ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, -9 बटे 18, -9 बटे -18
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 दूनी 18, यानी ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि हमारे पास A1/A2 भी 1/2 आया है, B1/B2 भी 1/2 आया है और C1/C2 भी कितना आया है 1/2 ही आया है, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है। अनुपातों की तुलना में लिखेंगे हम, हमारे पास A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2। अगर हमारे पास तीनों अनुपात बराबर आ जाए, तुलना करें, अगर हमारे पास तीनों अनुपात बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इनका जो ग्राफीय निरूपण है, ग्राफीय रूप है, जो ग्राफ बनाएंगे वो एक समपाती रेखा बनेगी। और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ग्राफीय निरूपण में समपाती होगा तो हम कहेंगे उस दोनों समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म होगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा उसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल होंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास तीसरे समीकरण है, इसको और देखिए कि इसके अनुपातों की तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, इसमें मिलेगा हमारे पास A1/A2 का मान वही 1/2 आ जाएगा, B1/B2, B1 1 है और B2 4 है, यहाँ पे ये आ जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी वो भी 1/2 ही आ गया हमारे पास। और इसी तरह से C1/C2 का मान क्या आएगा, -4/-12, माइनस माइनस 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि हमारे पास अनुपात आया है 1/2, 1/2 और 1/3, यानी ये दो बराबर है, A1 और A2, A1/A2 बराबर आया है हमारे पास B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आए C1/C2। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, अनुपातों की तुलना में, अनुपातों की तुलना में लिखेंगे कि हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जिसका ग्राफीय निरूपण होगा उसमें दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। और जिस ग्राफ में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के जो दोनों रेखाएं समांतर होती है तो हम कहते हैं उस युग्म का कोई भी हल नहीं होता, यानी कि इसका कोई हल नहीं, उन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो गुणांक थे A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनका अनुपात लिया और अनुपातों की तुलना की। अगर हमारे पास पहला आता है A1/A2 बराबर नहीं आता B1/B2 तो हम कहेंगे जो ये रैखिक समीकरण युग्म हैं इनका जो हल है वो एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि x और y का एक ऐसा मान आएगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगा, इसके संगत होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हमारे पास आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आएगा तो हम कहेंगे कि जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है इसका जो ग्राफीय रूप होगा वो समपाती रेखा होगी और इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल का होगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा हमारे पास अनुपात आया था वो आया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर इस तरह का अनुपात हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे कि जो ये समीकरण युग्म है इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि इसका ग्राफीय निरूपण में दोनों रेखाएं समांतर होगी, इसके एक का अलग मान आएगा दूसरे का अलग होगा, उसका कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करे, यानी कि कोई भी एक मान दोनों उसके संगत नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं वो संगत है या नहीं है। तो याद रखना है संगत कब होंगे, जब उनका कोई हल होगा, चाहे वो अद्वितीय हल हो या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो वो संगत होंगे, और अगर कोई हल नहीं होगा तो वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।